Everyone, welcome to our channel Bannon Academy. Today I am going to start predicate calculus, जिसमें हम क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, पहले प्रेडिकेट कैलकुलस क्यों पढ़ने की जरूरत आ रही है? तो क्या मैथमेटिकल लॉजिक है जिसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रोपोजिशनल लॉजिक, जो हमने कंप्लीट कर लिया है प्रोपोजिशनल लॉजिक, और मैथमेटिकल लॉजिक का ही सेकेंड पार्ट है प्रेडिकेट कैलकुलस। कुछ बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हम प्रोपोजिशनल लॉजिक की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमने देखा है कि सिर्फ कोई स्टेटमेंट गिवन है उसके बारे में ट्रू या फॉल्स, वो स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो वही अब प्रेडिकेट कैलकुलस में उससे आगे, जैसे कि यहाँ क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक नॉट इनफ टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ऑल स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स एंड इन एवरीडे लाइफ। एग्जांपल है कि x ग्रेटर देन ट्रू, ट्रू और फॉल्स। तो ये ओनली डिपेंड कर रहा है किस पे, वैल्यू ऑफ x पे। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, then 1 greater than 2, which is false. And when I put x is equal to 4, 4 greater than 2, true. तो यहाँ क्या देखा हमने कि वैल्यू किस पे डिपेंड हो रही है, x पर। x पे डिपेंड हो रही है, x की वैल्यू जब पुट किया फिर पता चला कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। x क्या, इज x ग्रेट मैथमेटिशियन? तो x की जगह कोई मैथमेटिशियन का नेम पुट कर दो तो वहां पे क्या हो जाएगा, x इज ए मैथमेटिशियन, ट्रू। रामानुजन, रामानुजन ग्रेट मैथमेटिशियन, ट्रू। या कोई ऑर्डिनरी कोई नेम लेकर पुट कर दिए, बी इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, तो पता नहीं है ना, तो फॉल्स। तो एक्स की वैल्यू पर डिपेंड हो रहा है हमारा कि ये हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। लेकिन प्रोपोजिशन लॉजिक में बस हमने क्या देखा था कि कोई गिवन स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। बट ये प्रेडिकेट कैलकुलस की हेल्प से आगे हम लोग देख पाएंगे ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो क्या प्रेडिकेट, क्या predicate px is a sentence that contains a finite number of variables and becomes a proposition when specific values are substituted for the variables. px हमारा क्या, प्रोपोजिशनल फंक्शन, जहाँ पे px फंक्शन होगा प्रोपोजिशनल और x क्या होगा, प्रेडिकेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल की हेल्प से और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या गिवन, राज इज ए बैचलर, रोहित इज ए बैचलर। यहाँ पे बहुत सारे नेम हो सकते हैं, सबका क्या है कि इज अ बैचलर। तो क्या बोथ राज एंड रोहित हैव सेम प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग बैचलर। अब यहाँ भी बैचलर और यहाँ भी बैचलर, बोथ बैचलर क्या है, कॉमन, इज अ बैचलर, तो दोनों में कॉमन है, बस डिफरेंट क्या है, नेम का डिफरेंट हो रहा है। कोई भी नेम हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस दोनों की जगह पर, जैसे कि टू प्रोपोजिशंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल प्रोपोजिशन एक्स इज अ बैचलर। दोनों की जगह पर एक्स इज अ बैचलर, इज अ बैचलर हमने ले लिया। अब नेम तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नेम है उस नेम को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे डोमेन इसका क्या हो जाएगा, ह्यूमन नेम्स, ह्यूमन नेम्स। कोई भी ह्यूमन नेम्स यहाँ से चूज करके यहाँ पे रख सकते हैं। मोहित इज ए बैचलर, रोहित इज ए बैचलर, श्याम इज ए बैचलर, कोई भी बैचलर यहाँ पे आ सकता है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक्स इज ए बैचलर, तो यही प्रेडिकेट हुआ। इसके लिए मैं यहाँ पे कैसे लिख लूँ, जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एक्स, इसे कैपिटल लेटर से पी एफ एक्स। और इसी पी एफ एक्स को हमने क्या बुलाया है कि फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है ना। यहाँ पे जो मैंने बताया था पी ऑफ एक्स क्या प्रोपोजिशनल फंक्शन है, और ये एक्स प्रेडिकेट वेरिएबल्स, एक्स ये प्रोपोजिशनल फंक्शन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज ए बैचलर, एक्स इज ए बैचलर। इसकी जगह पर बस डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतने सारे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पी एक्स लिखकर एक्स जे बैचलर, और एक्स के ऊपर आप डोमेन से नेम चूज करके कुछ भी आप डाल सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारा डोमेन का कॉन्सेप्ट हो गया। डोमेन का वही, द डोमेन ऑफ द प्रेडिकेट वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट मे बी सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जगह पर आप डोमेन से नेम चूज करके वहां पे डालो, कुछ भी हो सकता है वहां पर। एक्स जे बैचलर तो राम जे बैचलर, कुछ भी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डोमेन से पुट करना है हमें।
जैसे अगर सपोज दैट यहाँ पर है कि x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, डोमेन हमारा गिवन है 2 3 4 5, गिवन है डोमेन। क्या चूज करना है हमें, इस डोमेन में से देखना है कि कौन प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर तो 2, 2 पुट करो, x इज पर 2 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू। 3 पुट कर दो, 3 इज अ प्राइम नंबर, ये भी ट्रू। 4 पुट करो, फॉल्स, प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर नहीं है। तो यही डोमेन से हमें सेलेक्ट करके एक्स की जगह पर पुट करना है तो पता चलेगा। फिर मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ तो और क्लियर होगा। जैसे कि क्या लेट पी एक्स गिवन है कि पी एक्स की वैल्यू दे रखा है कि एक्स ग्रेटर देन 3, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P4 एंड P2। मैं यहाँ पर P4 पुट कर रही हूँ, क्या है एक्स की जगह पर 4 greater than 3 which is 4 greater than 3 which is true value. Then we will put p of 2 x equal to 2 is equal to 2 greater than 3 which is false। ये हमारा false है, ये हमारा true है। तो ट्रूथ वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू हमने ऐसे फाइंड किया, ये p ऑफ पुट कर दिया और देख रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। अगर इसे सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर करूँ q x y गिवन है तो x की जगह 1 2 है, 1 2 की वैल्यू पूछ रहा है कि इससे हमें ट्रूथ वैल्यू पता करनी है। तो ये क्या सच दैट x की वैल्यू क्या है 1, x 1 इज इक्वल टू y क्या है 2 प्लस 3, इक्वल है नहीं विच इज फॉल्स। और यहीं पर फिर मैं अगर पुट कर दूं q30 सच दैट क्या x का 3 इज इक्वल टू y 0 प्लस 3, तो इक्वल आ गया विच इज ट्रू। तो ऐसे ही एग्जांपल्स हम इसके हेल्प से हम लोग ट्रूथ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट, अगर इसको क्या है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। प्रेडिकेट कैलकुलस की सबसे बड़ी खासियत क्या होता है कि उसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जबकि प्रोपोजिशनल लॉजिक में ये काम नहीं हो सकता था। हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक में कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते थे। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या आएगा, तो उसके लिए हमें क्वांटिफायर्स की जरूरत आएगी। क्वांटिफायर्स क्या होता है, quantifiers are words that refers to quantities। quantifiers है quantities such as some, many, few, all, none, and indicate how frequently a certain statement is true। कि जहां पर कुछ भी स्टेटमेंट गिवन है, अगर वहां पर सम आ गया, मीनी आ गया, ऑल आ गया, नन आ गया, तो वो सब सारे हमारे क्या होते हैं क्वांटिफायर्स। उसके हेल्प से, और क्वांटिफायर्स में टू टाइप्स के होते हैं, क्या, एक यूनिवर्सल और एक एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में हम लोग फॉर ऑल, जैसे एक उल्टा ए, समझ जाओ उल्टा ए है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं फॉर ऑल। और एग्जिस्टेंशियल में हम लोग क्या करेंगे देयर एग्जिस्ट, तो उल्टा ई, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसे इस टाइप से डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट मैं इसके बारे में बता देती हूँ। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है कि द फ्रेज फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इट इज डिनोटेड बाय, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं फॉर ऑल को। और फॉर ऑल एक्स रिप्रेजेंट्स, इसको क्या बोलेंगे फॉर ऑल एक्स बुला सकते हैं, फॉर एवरी एक्स, फॉर ईच एक्स। फॉर ऑल मीन्स क्या हो गया कि सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होने चाहिए, मीन्स फॉर ऑल सेटिस्फाइड सारे वैल्यू पर होने चाहिए। तो जैसे क्या ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, सारे के लिए होगा, तो उस कहीं पर हम इसे फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी होगा, तो इट मीन्स क्या है, ये सिंबल यूज होगा फॉर ऑल का। और ये क्या है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसमें क्या द फ्रेज देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इट इज डिनोट बाय, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और देयर एग्जिस्ट एक्स रिप्रेजेंट्स द, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, देयर इज एन एक्स, देयर इज एटलीस्ट वन एक्स फॉर सम एक्स, फॉर सम एक्स के लिए। इसमें क्या, इसमें ऑल के लिए होगा, ऑल वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड होने चाहिए, और इसमें ऑल नहीं सम वैल्यू सेटिस्फाइड कुछ होगा। इसके लिए क्या है कि एटलीस्ट वन वैल्यू अगर सेटिस्फाइड हो गया ना,
तो ये सही है। वन वैल्यू भी इसमें देयर एग्जिस्ट का इसका मीनिंग ही होता है देयर एग्जिस्ट के एटलीस्ट वन वैल्यू सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। और ऑल में क्या है कि सारे वैल्यू सेटिस्फाइड हो, एक वैल्यू पर भी अगर फेल होगा तो वो फेल हो गया, कंडीशन फेल है हमारा। और इसमें कि कोई एक वैल्यू पर भी अगर या अगर फेल नहीं ट्रू हो गया तो ये ट्रू है। इसमें सारे के लिए, इसमें एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए। इसलिए क्या है ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, इसमें क्या है सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। तो इसको लिखने का क्या है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, क्वांटिफायर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स। तो आप देख लो ऑल को हटा लो, ऑल को भी मत देखो। पहले क्या है ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, इसके लिए मैं मान लेती हूँ एक्स, एक्स को मान लेती हूँ क्या एक्स इज अ मॉर्टल। ऐसे तो कर सकते हैं कि एक्स वन है तो इसके लिए एक्स इज मॉर्टल, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स इज मॉर्टल। और इसको पी ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर मैं लिखूं पी ऑफ एक्स, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स इज अ मॉर्टल। लेकिन अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पी ऑफ एक्स तो हमने लिख लिया, पी ऑफ एक्स ऑल ह्यूमन बींग्स, इस यहाँ पे एक्स इज मॉर्टल, एक्स की जगह आप पुट कर दो ऑल ह्यूमन बींग्स, तो ऑल ह्यूमन बींग्स मॉर्टल, मैंने एक्स ले लिया इसको। अगर इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है तो सिंबॉलिक में ऑल है तो और के लिए अभी मैंने बताया ना कि ऑल के लिए क्या करेंगे फॉर ऑल, और एक्स फॉर ऑल एक्स। एक रिप्रेजेंटेशन इसका ये भी होता है कि ये बिलोंग्स कर रहा है एस में, ऐसे हमने ले लिया एस। एस क्या है कि एस डिनोट्स ऑल ह्यूमन बींग्स, एस है ऑल ह्यूमन बींग्स, ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट का ये डोमेन हो गया। और यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ पी ऑफ एक्स, ठीक है ऐसे लिख सकती हूँ। या फिर इसका एक अलग आप और एक अलग तरीके से भी इसको लिख सकते हो, डायरेक्ट फॉर ऑल एक्स, ठीक है, और एस लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट पी ऑफ एक्स लिख लो। मैंने ये भी क्लिक कर आपको बता दिया है कि कहीं पे ये भी लिखा हो सकता है, लेकिन आप जनरली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत ही यूज होता है इस फॉर्मेट में, तो इसलिए मैंने दोनों बता दिया। फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स ऑल के लिए, सारे ऑल के लिए हमने क्या लिया फॉर ऑल, और एक्स क्या है मॉडल तो ऑल ह्यूमन बींग्स, तो ऑल ह्यूमन बींग्स मॉडल, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ये अगर कहीं लिखा है इसको इसी सिंबॉलिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे ही लिखाएगा, क्योंकि पी एफ एक्स को हमने मान लिया कि एक्स इज मॉडल पूरे, ऑल ह्यूमन बींग्स मॉर्टल यहाँ पर आ गया। और ये क्या है सम, तो इसके लिए तो सम है, तो सम के लिए तो फिर आप वही लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट का फॉर्मेट है, देयर एग्जिस्ट एक्स, इसलिए वही करते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स और पी ऑफ एक्स, इस फॉर्मेट में इसको कर लेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स और पी ऑफ एक्स। तो क्योंकि ये सम की बातें कर रही है तो ह्यूमन बींग्स आर मॉडल, तो उसके लिए तो हमने एक्स इज मॉडल कर ही लिया, पी ऑफ एक्स को एक्स इज मॉडल तो ये पी ऑफ एक्स आ गया, और सम की बातें हो रही है तो देयर एग्जिस्ट एक्स, ऐसे इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा इस वाले का। और इसके बाद यूनिवर्सल क्वांटिफायर इसका हमने इस तरीके से किया। अब मैं इसका ट्रुथ वैल्यू बताती हूँ कि अगर इसका ट्रुथ वैल्यू अगर लिखना हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ना कि ऑल, इस वाले पोर्शन का, इसका मैं बता रही हूँ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, या ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। तो इसका अगर हमें ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है कि कैसे ट्रुथ वैल्यू इसको फाइंड करें, तो इसके लिए आप लिख लो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू। कब होगा ट्रू ये वैल्यू? इस वैल्यू को ट्रू होने के लिए मैंने क्या बोला कि सारे को सेटिस्फाइड करना होता है, जहां भी फॉर ऑल लगे तो ऑल वैल्यू को सेटिस्फाइड यहाँ पर होना होगा। तो ट्रू if p of x is true for every x in u, u क्या है यूनिवर्सल है हमारा, यू डोमेन है इसका, तो जिस डोमेन से हम ले रहे हैं उसकी सारे वैल्यू को इसको क्या करना पड़ेगा सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तभी इसको हम ट्रू बुला सकते हैं। तो इसके ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने का ये तरीका है। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स कब फॉल्स होगा,
नेक्स्ट फॉल्स के लिए है, तो इज फॉल्स, इज फॉल्स। तो इसको फॉल्स कब बोल सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ पी एक्स इज फॉल्स और एट लीस्ट one x in u। इसमें से किसी एक वैल्यू पर अगर ये फॉल्स हो, किसी एक वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं हुआ, एक वैल्यू पर फॉल्स हो गया, तो इसको हम लोग फॉल्स बुलाते हैं। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू को, ट्रू के लिए सारे वैल्यू को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, फॉल्स के लिए कोई एक वैल्यू अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज फॉल्स इफ पी एक्स फॉल्स फॉर एट लीस्ट वन एक्स इन यू। तरीके से इसका हमने ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना सीख लिया। अगर अगर सपोज दैट यहीं पर अगर हो, एक क्वेश्चन मैं अगर लेती हूँ, इसमें अगर देयर एग्जिस्ट का ले लूं कि अगर गिवन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर 5 है, ठीक है। तो इसके लिए मैं दिस सेंटेंस कैन बी रिटन एज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर इसका डोमेन है, मान लो आर पी ऑफ एक्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैंने एक दूसरा वे भी बताया है इसके लिए, देयर एग्जिस्ट एक्स और पी ऑफ एक्स। इस वे का मैं यूज करूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। वेयर पी ऑफ एक्स क्या है? पी ऑफ एक्स ही है, इसे तो हम लोग लिख सकते हैं ना, पी ऑफ एक्स डायरेक्ट, पी ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और इसके ट्रुथ वैल्यू अगर फाइंड करना हो, ये मैं दूसरा क्वेश्चन ली हूँ, अगर इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना हो देयर एग्जिस्ट का, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ? देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, और इस पी ऑफ एक्स कब ट्रू होगा? इज ट्रू इफ पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन एक्स इन इसके डोमेन में। क्योंकि ये ट्रू है तो यहाँ देयर एग्जिस्ट लगी है, तो देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन वैल्यू पर भी इसका ट्रू आ जाना चाहिए। वो एटलीस्ट वन के लिए ट्रू है, इट मीन पी ऑफ एक्स पूरा क्या है? ट्रू है। बट फॉल्स कब हो जाएगा? देयर इज एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स, फॉल्स इफ p of x is false for every x in R। उस डोमेन के सारे वैल्यू पर अगर ये देयर एग्जिस्ट लगा है, तो सारे वैल्यू के लिए क्या होगा? उस पर अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स हो गया, और किसी एक पर ये ट्रू हो गया देखने से इसकी वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई, ट्रू हो गई, तो इस तरीके से इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड किया जाता है। ट्रुथ वैल्यू हम इसका फाइंड कर सकते हैं। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्लियर हो जाएगा। मैंने कि उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए पी एक्स एक गिवन है कि पी एक्स सजेट एक्स इज इवन, क्यू एक्स इज ए प्राइम नंबर, और आर ऑफ एक्स प्लस वाई इज इवन। तो इसका क्या सिंबॉलिक फॉर्म में से लिखना है? तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखूं? पहले मैं फर्स्ट के लिए क्या बोला कि एवरी इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर, सारे इंटीजर ऑड है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इवन देखा, प्राइम देखा, ऑड तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, नहीं है। तो ऑड के लिए तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, निगेशन तो पढ़ा हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं? लेकिन क्या बोला कि एवरी इंटीजर, तो मैंने क्या बोला? फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, सारे के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग? फॉर ऑल एक्स।
ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए बस। एवरी इंटीजर क्या इज एन ऑड, तो ऑड हमारे पास तो है नहीं, तो ऑड नहीं है तो इवन का अपोजिट कर दे, इवन में निगेशन कर दे तो ऑड आ जाएगा। तो पहले तो इवन, हाँ, पी ऑफ एक्स इवन, इवन लिख दिया, लेकिन ये कह रहा है कि ऑड, ऑड के लिए मैं यहाँ पे निगेशन लगा दूं, निगेशन ऑफ पी एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एवरी इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बोला कि एवरी इंटीजर इज इवन और प्राइम, तो इसके लिए क्या लिख दूं, एवरी इंटीजर फॉर ऑल लगेगा, फॉर ऑल एक्स, और एवरी इंटीजर इवन, तो इवन के लिए क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इवन, और यहाँ क्या लगा और प्राइम, तो और के लिए तो कौन सा सिंबल होता है, कौन सी कनेक्टिविटीज, डिसजंक्शन और प्राइम, तो प्राइम से माना हुआ है क्यू ऑफ एक्स को, तो यहाँ पर हमने क्यू ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, लास्ट द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन ऑड इंटीजर्स, ठीक है, और पूछ रहा है लेकिन आर ऑफ एक्स वाई है, तो आर ऑफ एक्स वाई के लिए पहले एक्स वाई दोनों है, तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, दोनों के लिए एक्स वाई, और फिर इसमें क्या बोला है कि एनी टू इंटीजर्स इज एन ऑड इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स क्या होगा हमारा ऑड इंटीजर्स, और तो हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि सम इसका क्या है एक्स प्लस वाई इवन होना चाहिए, तो इसमें निगेशन लगा दे तो ऑड हो जाएगा, आर ऑफ एक्स वाई और इसका निगेशन क्या आ जाएगा, सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन ऑड इंटीजर्स। तो इस तरीके से इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं, क्वेश्चन में आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन और है, गिवन है कि डोमेन, डोमेन गिवन है, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू में फाइंड करना है, तो स्टेटमेंट गिवन है, चलो नंबर ए के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है, तो इस क्या है कि फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स कर रहा है डी में, और डी हमारा क्या है डोमेन गिवन है, और उसमें हमें क्या बोला है कि एक्स प्लस फोर, ए पर एक्स प्लस फोर लेस देन 15, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो क्या देखना है हमें, ये ट्रू होगा, कैसे ट्रू होगा, ट्रू, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर आप 9 तक कुछ भी ले लो, 1 से वैल्यू 9 तक, तो हम टेस्ट करने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो 9 दिया हुआ है 9 पर करते हैं, तो 9 प्लस 4 13, 13 क्या होगा लेस देन 15, इट मीन ये 9 पुट करने पर अगर ये लेस देन 50 आना है तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 9 से छोटा कोई भी वैल्यू लोगे तो वो लेस देन 15 ही होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ट्रू फॉर एवरी नंबर इन डी सेटिस्फाइज एवरी नंबर इन डी, एवरी नंबर डी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइज कर रहा है सारे वैल्यू पर, सारे वैल्यूज को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड, किसको एक्स प्लस फोर लेस देन 15, कोई भी नंबर डी का आप पुट कर लो वो क्या होगा ट्रू ही होगा, इसलिए इसको मैंने ट्रू लिखा है। बी देयर एग्जिस्ट, इसके लिए क्या मैंने बोला था कि सारे वैल्यू पर सेटिस्फाइड होने चाहिए, लेकिन देयर एग्जिस्ट के लिए क्या बोला है कि एटलीस्ट वन वैल्यू, कोई एक वैल्यू पर अगर सेटिस्फाई है तो ट्रू हो गया, तो क्या होगा देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डी, क्या एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 10 है, 10 के लिए क्या सही है या गलत, पुट कर लो, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो इक्वल टू 10 आएगा क्या, 9 अगर 9 पुट कर रहे हैं तो 9 प्लस फोर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूं तो 6 प्लस फोर क्या हो जाएगा 10, तो 6 प्लस 10 है तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारे पर सेटिस्फाई नहीं है लेकिन एटलीस्ट वन वैल्यू पर तो ये सेटिस्फाई ट्रू हो रहा है, तो देयर एग्जिस्ट लगा है तो कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो इट मीन ट्रू हो गया, कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर दिया तो 6 यहाँ पुट कर दिए, एक्स प्लस फोर की जगह पर हमने 6 ले लिया, फॉर इफ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमने क्या ले लिया 6, देन उसकी वैल्यू 6 प्लस फोर इज इक्वल टू 10,
10 हो गया, तो इस पर क्या हो गया, ये ट्रू दे रहा है, कोई भी एक वैल्यू ट्रू आ गया, इट मीन ट्रू है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट लगा हुआ है। अब यहाँ सी पर, सी में क्या बोला कि x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 10, बट यहाँ पे क्या लगा है, फॉर ऑल लगा हुआ है, तो जब फॉर ऑल लगा है तो सारे वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये सारे वैल्यू सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। अब क्योंकि करके चेक कर सकते हैं ना, फॉर x प्लस 1 अगर हमने ले लिया x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, देख लो, क्या x प्लस 4, तो ये फॉल्स हो रहा है, तो 1 प्लस अगर x की जगह पर हमने 1 ले लिया, ये 4 है, ले लो, x की जगह पर अगर हमने 1 ले लिया तो 1 प्लस 4 क्या हो गया, 5, जो कि ये ट्रू नहीं है, ये लेस देन इक्वल टू 10 नहीं आएगा, कोई एक मैंने लेकर चेक कर लिया, तो ये इस पर ट्रू नहीं हो रहा है, तो इट मीन से क्या है, वैल्यू फॉल्स है हमारा, कोई भी वैल्यू लेकर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हमें फॉर ऑल दिखाया ना, तो फॉर ऑल पे तो कुछ भी चेक कर लेंगे। देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट भी क्या कह रहा है, x प्लस 4 ग्रेटर देन 15, तो अब चेक कर लो सारे 1 से लेकर, इस डोमेन में 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू अगर मैं लेकर यहाँ पे चेक कर रही हूँ, तो क्या 15 से बड़ा होगा, नहीं होगा, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें कोई एक ट्रू हो जाता तो ट्रू होता, बट ये कोई वैल्यू ट्रू हो ही नहीं रहा है, तो इट मीन से क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स होगा, क्योंकि फॉर एवरी नंबर, फॉर एवरी नंबर, कोई भी नंबर आप ले लो, डी का, डी x प्लस 4 greater than 15 is false, इसके लिए ट्रू नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग लेकर चेक कर सकते हैं, और मैं इसका और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर इसको सेंटेंस को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं, ट्रांसलेटिंग सेंटेंस इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन, और इसके और एग्जांपल लिखने का तरीका जैसे हो जाए, कैसे डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं, कैसे फॉर ऑल का यूज करके सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे, तो इसके और सारे एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।